जिंदगी में डर है या नहीं? आप कहेंगे नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। एक तरफ आप कहेंगे नहीं, मैं नहीं डरता, दूसरी तरफ आप कहेंगे भैया मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, उसके भविष्य के लिए प्रार्थना करो। अरे भाई तू तो अभी कह रहा था तू नहीं डरता, फिर क्यों कह रहा है मेरे बच्चे के भविष्य के लिए दुआ करो? अरे तुझे कहीं ना कहीं अपने बच्चे के भविष्य का डर है। अभी तो तू कह रहा था नहीं मैं नहीं डरता, दूसरे क्षण में तू कह रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं चंगा हो जाऊं। अरे तेरी जिंदगी में डर है बीमारी का, तू भयभीत है आज। शक्ल तेरी भले ही उस डर को नहीं दिखा रही, लेकिन तेरा हृदय में डर है। चाहे बीमारी को लेके, कर्ज को लेके, दुख को लेके, फ्यूचर को लेके, नौकरी को लेके, इंक्रीमेंट को लेके, कोर्ट केस को लेके। हालेलुया। डर एक प्रकार का नहीं, बहुत प्रकार का होता है। डर के रूप बहुत हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं और आपसे बड़े विश्वास के द्वारा कहना चाहता हूं, आज का वचन आपकी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार करेगा और आप उसकी नजात के कामों को देखेंगे। बोले हालेलुया। ऊपर एक हेडिंग है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। क्यों ना डरो? एक बात कहता है, अरे मैं क्यों ना डरूं? मेरे अंदर बीमारी है, मैं हार्ट का पेशेंट हूं, क्यों ना डरूं? अरे मेरे बच्चे के एग्जाम आने वाले हैं, मैं क्यों ना डरूं? मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, मैं क्यों ना डरूं? मेरे ऊपर कर्ज है, मैं क्यों ना डरूं? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। अरे मैं क्यों चुप खड़ा रहूं, क्यों न डरूं? दूसरी लाइन में कहता है, खुदा की नजात के कामों को देखो। हालेलुया। प्रभु ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया, उसने आपको डर का आत्मा नहीं दिया, उसने आपको सामर्थ का आत्मा दिया है। उसने आपको दृढ़ता के साथ में स्टैंड खड़े होने का आत्मा दिया है। डर पैदा करता है शैतान, डर पैदा करता है वो इविल स्पिरिट, डर पैदा करता है कौन? जिसको हम मौका देते हैं। हालेलुया। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि आज एक बड़ा सुंदर वचन परमेश्वर ने आपको दिया है। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय, यशाया चैप्टर 41। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय और उसका 13वां पद आपके साथ पढ़ा जा रहा है। पढ़िए। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। क्या खुदा कह रहा है उन लोगों से जो आज एक डर में अपने आप को जीवन व्यतीत कर रहे हैं? खुदा कह रहा है उन लोगों से जो आज अपने मन में एक डर को लेके जी रहे हैं, चाहे बीमारी का डर, कर्ज का डर, मुसीबत का डर, तंगहाली का डर, बच्चों के भविष्य का डर, आने वाले फ्यूचर का डर। जो आज अपने मन और अपने जीवन में डर को लेके बैठा है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर। ओह क्या? जो आज डर के साथ बैठा है,
प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज बड़े भय के साथ बैठा है, हालेलुया, जो आज अपनी जिंदगी में एक बड़ा भय लेके बैठा है, और जो आज इस वाली बात को जानता है कि हाँ मैं आने वाले कल को लेके डर रहा हूं, जो आज इस वाली बात को जान रहा है मैं अपने बच्चे के भविष्य को लेके डर रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मत डर। हो, आप डर रहे हैं, आप भयभीत हो रहे हैं, आप निराश हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी जिंदगी के डर को देखकर वो स्वर्ग में से उतर के तेरे पास आ गया, और वो आज तेरे पास खड़ा है, और वो उस डर के वातावरण में तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझसे एक प्रॉमिस करता है। जब तू डर में है और डर के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं डर में हूं, मैं डर में हूं, मैं भय में हूं, मैं आने वाले कल को लेकर डरा हुआ हूं, मैं बीमारी को लेकर डरा हुआ हूं, मैं फ्यूचर को लेकर डरा हुआ हूं, परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ रखा है। वो कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझसे कहता हूं मत डर। हालेलुया, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझसे कहता हूं मत डर। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी मधुर बात है, कितनी सुंदर बात है ये। आप डर रहे हैं, वो आपका हाथ पकड़ के खड़ा है, हालेलुया। आप भय में हैं, वो आपका हाथ पकड़ के खड़ा है, और आपका हाथ पकड़कर आपसे एक बात कहता है बड़ी धीरी आवाज के अंदर, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू क्यों उदास है, तू क्यों डरी हुई है? देख, तेरा परमेश्वर यहोवा, हाँ तेरा परमेश्वर यहोवा जो मैं हूं, और मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझसे एक वायदा करता हूं, एक प्रॉमिस करता हूं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। बोले हालेलुया। वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपका हाथ पकड़कर आपसे एक वायदा कर रहा है, एक प्रॉमिस। जब आप डर में खड़े हैं, उस डर में वो आपसे प्रॉमिस कर रहा है। जब आप आने वाले कल को चिंता में हैं, उस चिंता में वो आपसे प्रॉमिस कर रहा है। आप कह रहे हैं प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे कर्जदार मेरे सर पे खड़े हैं। वो आपसे कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। मैं खुदा कह रहा है सीधे आपसे, कोई भविष्यवक्ता नहीं कह रहा, कोई नबी नहीं कह रहा, कोई याजक नहीं कह रहा, सीधे परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर आज तुझसे प्रॉमिस करता हूं। जब तू अपनी कर्ज के चिंता में है, डर में है, मैं तुझसे आज प्रॉमिस करता हूं मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। तू चिंता मत कर, मैं रास्ता निकालूंगा, इस कर्ज से मैं तेरे को छुटकारा दूंगा।
तू चिंता मत कर, तू बीमार है ना, देख बीमारी बड़ी थोड़ी ना है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरा हाथ पकड़ कर खड़ा है वो उस बीमारी से बहुत बड़ा है। हालेलुया। अरे आज तू परेशान है ना, तू अपने बच्चे के भविष्य को लेके परेशान है, मेरी बेटी मत डर, देख तेरे बच्चे के हाथ को पकड़कर मैं खड़ा हूं, बस तू मुझसे प्रार्थना कर, देख इसके तेरे बच्चे के भविष्य को उज्जवल मैं बनाऊंगा। मैं तुझसे वायदा करता हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तेरी सहायता करूंगा। जहां जहां तेरा बेटा जाएगा मैं उसके साथ साथ जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जब जब तू बीमार पड़ेगा, जब जब तू बीमार पड़ेगी, मैं तुझे चंगा करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, मत डर। हालेलुया। तेरा दाहिना हाथ पकड़कर, राइट हैंड, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा सीधा हाथ पकड़कर मैं तुझसे आज एक वायदा करता हूं, चाहे तू भले ही डर में है आज, चाहे तू आज भले ही परेशानी में है, चाहे तू आज भले ही बड़े कष्ट में है, लेकिन मेरी बेटी मेरे बेटे मत डर, तेरा कष्ट बड़ा नहीं है, बड़ा वो है जो आज तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तेरे साथ खड़ा है और तुझसे एक वायदा कर रहा है, मैं तेरी सहायता करूंगा। दाऊद कह रहा है परमेश्वर से, ओ प्रभु मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? तब नीचे लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। अरे क्यों क्यों आपको सहायता यहोवा की ओर से मिल रही है? क्यों आपको हेल्प परमेश्वर की ओर से मिल रही है? अरे इसीलिए वो आपकी सहायता कर रहा है क्योंकि उसने आपका दाहिना हाथ पकड़ रखा है, उसने आपके हाथ को थाम रखा है और आपके हाथ को थामकर वो खड़ा हुआ है। आप बीमारी में हैं और बीमारी में हिल रहे हैं, ओ कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, वो स्वर्ग में से आपके पास आ गया, उसने आपके डर में आपके हाथ को थाम लिया और आपके हाथ को थाम कर वो आपके साथ खड़ा हो गया और आपके कान में कहता है, मैं तुझसे एक प्रॉमिस करता हूं और मेरा प्रॉमिस ये है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। मैं तेरी सहायता करूंगा। इसके जरा 10वें पद को और पढ़ दीजिएगा, 10वां पद और पढ़ दीजिए जरा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। बस प्रॉमिस पे प्रॉमिस, वायदे पे वायदे, किन के लिए? जो आज डर को लेकर अपनी जिंदगी में बैठे हैं, प्रभु आज उनके डर को बाहर निकाल देगा। बोले हालेलुया। प्रभु आज अपनी जिंदगी के डर को बाहर निकाल देगा यदि आपने इस विश्वास भरे वचन को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लिया तो। नीचे कह रहा है, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझसे कहता हूं मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, पहला प्रॉमिस। ऊपर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे, इसके साथ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, आई एम विद यू। हालेलुया। क्या कह रहा है वो? मत डर। आज जेब में पैसा नहीं है, मत डर। अंदर बीमारी है, मत डर। कर्ज है, मत डर। बच्चे तेरी नहीं सुनते, मत डर। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आपने कभी यदि सांसारिक तौर से बात करें, यदि बेटा और पिता
दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। और आगे चलते 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 एक नाला आया। हालेलुया। और बच्चे को पता है कि मैं इस नाले को पार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तब भी वो डर नहीं रहा। हालेलुया। वो क्यों नहीं डर रहा? क्योंकि उसको विश्वास है अपने पिता पर, क्योंकि उसका पिता अपने हाथों में उसकी उंगली को पकड़कर लेकर चल रहा है। और बेटे को ये वाली बात पता है, जहां मैं नहीं चल पाऊंगा वहां मेरा पिता जो मेरे साथ चल रहा है वो मुझे अपनी गोदी में ले लेगा। जब मैं चलते 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 थक जाऊंगा, उस समय मेरा पिता मुझे अपनी गोदी में ले लेगा। हालेलुया। वो डर नहीं रहा कि मुझे 15 किलोमीटर जाना है और 15 किलोमीटर का रास्ता मैं कैसे तय करूंगा। अरे मैं तो हो सकता है कि 2 किलोमीटर के बाद थक जाऊं, 3 किलोमीटर के बाद थक जाऊं, लेकिन अजीजों वो नहीं डर रहा, बिल्कुल नहीं डर रहा। क्यों नहीं डर रहा? क्योंकि उसको पता है उसका पिता उसकी उंगली को पकड़कर उसके साथ साथ चल रहा है। उस बेटे को, उस बेटी को पता है जब मैं थकूंगी या जब मैं थकूंगा तो जो मेरे साथ चल रहा है वो मुझे अपनी गोदी में ले लेगा। हालेलुया। इसी तरीके से वो आपसे कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। अब मुझे आप एक बात बताइए, वो आपके साथ है, वो आपके हाथ को पकड़ के खड़ा हुआ है, वो अपना प्रॉमिस भी आपसे कर रहा है कि मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। अरे जब वो आपका हाथ थाम कर आपके साथ खड़ा है तो आप मुझे बस केवल एक बात बताइए, जहां परमेश्वर का आत्मा होता है, जहां परमेश्वर होता है, वहां क्या बीमारी टिक सकती है? यस एंड नो? नहीं। जहां परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, क्या वहां कर्ज आपका कुछ बिगाड़ सकता है? जहां आपको कोई दूर तक एक ज्योति भी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन प्रभु आपके साथ खड़ा है उस अंधकार में भी, तो क्या आपको डर लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं कि जो मेरे साथ खड़ा है वो मेरी हर एक परिस्थिति पे जयवंत होने की ताकत रखता है। आप विश्वास कर रहे हैं उस खुदा पर, क्योंकि वो आपसे कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और वो कह रहा है आगे, इधर उधर मत ताक। हालेलुया। क्या? इधर और उधर मत ताक। पता है इंसान इधर और उधर कब ताकता है? जब इंसान का विश्वास कमजोर हो जाता है। हालेलुया। जब इंसान परमेश्वर को छोड़ किसी और पर विश्वास करने लगता है, उस समय इंसान इधर और उधर ताकने लगता है। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ हूं। और आगे वो एक बहुत अच्छी बात कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। क्या? मैं तुझे दृढ़ करूंगा। दृढ़ का मतलब है स्थिर, दृढ़ का मतलब है ताकतवर, दृढ़ का मतलब है मजबूत। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी नौकरी पर हैं, प्रभु आपको नौकरी पर मजबूत करेगा। आप घर में हैं, प्रभु आपको घर में मजबूत करेगा। आप घर से बाहर निकल के जा रहे हैं, प्रभु आपको वहां मजबूत करेगा। कब? जब आप उस पर विश्वास करेंगे और ये विश्वास करेंगे, वो मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मेरे साथ खड़ा है। थैंक यू फादर। जब आप इस बात पर विश्वास करेंगे, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ खड़ा है, मैं किसी से न डरूंगा। हालेलुया।
वो बहुत अच्छी बात कहता है, जब तू जल में होके जाए, जल तुझे डुबो ना सकेगा। जब तू आग में होकर चले, आग तुझे ना लगेगी। जब तू शेरों की मान में डाला जाएगा ना, वो शेरों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। जब तू आग के भट्टे में डाला जाएगा, जिसकी लौ 7 गुना और बढ़ा दी है, वो आग भी तेरा कुछ बिगाड़ ना पाएगी। अरे भाई, क्यों ना बिगाड़ पाएगी? क्योंकि वो खुदा आपका दाहिना हाथ पकड़कर आपके साथ खड़ा है और उसने आपसे एक प्रॉमिस किया है, मैं तेरी सहायता करूंगा। जब तू शेरों की मान में डाला जाएगा, मैं सहायता करूंगा और शेरों के मुंह को बंद कर दूंगा। जब तू आग के भट्टे में डाला जाएगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और उस आग को मैं ठंडा कर दूंगा, और इतना ठंडा कर दूंगा तुम उस आग में वॉक करोगे, वॉक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरी इतनी बड़ी सहायता करूंगा, चाहे लाल समुद्र तेरे सामने पड़ जाए, मैं उसे भी 2 भाग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुझसे वायदा किया है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। This is a promise of the God. This is a promise of the my Father, my Jesus. ये मेरे खुदा और मेरे पिता का एक वायदा है आज आपसे। मत डर, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। अरे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। अरे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया, आपको डरना नहीं है, आपको बस खड़े रहना है। क्यों? उसने आपके हाथ को पकड़ रखा है, वो आपको गिरने नहीं देगा। इससे पहले हम वचन को पूरा करें, यदि किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को टाइप करके डाल दीजिएगा। वो कह रहा है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। दृढ़ मतलब ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। हालेलुया, मैं तेरी सेवा में तुझे स्ट्रॉन्ग करूंगा, तेरी नौकरी में तुझे स्ट्रॉन्ग करूंगा। जिन कामों में तू हाथ लगाएगा या लगाएगी, उसमें मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा। जब तू अपने जीवन की तैयारी करेगा, उसमें मैं तुझे स्ट्रॉन्ग करूंगा। मैं तेरे बच्चों को स्ट्रॉन्ग करूंगा, तेरे परिवार को स्ट्रॉन्ग करूंगा, तेरी तंगहाली में मैं तुझे स्ट्रॉन्ग करूंगा। मैं तेरी स्पिरिचुअल लाइफ को, हाँ मेरी बेटी, मैं तेरी स्पिरिचुअल लाइफ को, मैं तेरे आत्मिक जीवन को इतना दृढ़ करूंगा, इतना दृढ़ करूंगा, इतना दृढ़ करूंगा कि तेरे जीवन की उस खंभों पर, उस स्ट्रॉन्ग पिलर पर एक कलीसिया स्थापित करी जाएगी। मैं तेरे आत्मिक जीवन को इतना स्ट्रॉन्ग करूंगा कि जहां तू खड़ी हो जाएगी, वहां तेरे हाथों से उसके सामर्थ्य के काम होंगे। जब तू प्रचार करेगी, तेरे प्रचार के द्वारा आत्माएं जीती जाएंगी। जब तू प्रचार करेगा, तेरे प्रचार के द्वारा आत्माएं बचाई जाएंगी। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, गिरना मत, खड़े रहना, क्योंकि वो आज आपके हाथ को थामने के लिए तैयार है। रिसीव कर लीजिए आज इन शब्दों को।
रिसीव करिए आज इन शब्दों को, क्योंकि आज परमेश्वर जो बोल रहा है वो हाँ और आमीन के साथ आने वाले समय में आपकी जिंदगी में पूरा होने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू। आप आने वाले समय में एक बहुमूल्य पात्र बनने के लिए जा रहे हैं। आप एक नई कलीसिया को स्थापित करेंगे यीशु के नाम से, आत्माओं को बचाएंगे यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि आप अपने कलेश को देख के डर नहीं रहे, आप बीमारी को देख के डर नहीं रहे, आप अपने अकेलेपन को देख के डर नहीं रहे, वरन आप परमेश्वर में स्थिर खड़े हैं, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि मैं आने वाले समय में उसकी नजात के खामों को देखूंगा। आने वाले समय में मैं उसके उद्धार के कामों को देखूंगा। जक्कई के मन में एक इच्छा थी, मैं यीशु को देखना चाहता हूं, यीशु को देखना चाहता हूं, यीशु को देखना चाहता हूं। दृढ़ हो गया, नहीं यीशु को देखूंगा। पब्लिक में घुस गया, छोटा है, नहीं देख पा रहा, उचक रहा है, गिर रहा है, घुस रहा है, झांक रहा है, यीशु को नहीं देख पा रहा, लेकिन मन में एक लत है, मुझे यीशु देखना है, यीशु देखना है, यीशु देखना है। अरे लत ऐसी है, उस लत को देखकर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसको पता है मुझे स्थिर खड़ा रहना है और आज उस उद्धार कर्ता को देखना है। हालेलुया। चढ़ गया गूलर के पेड़ पर और देखने लगा पत्तों में छिपकर, कहां है यीशु, कहां है यीशु, कहां है मेरी नजात, कहां है मेरा उद्धार। ओ उद्धार उसी के पेड़ के नीचे आ गया, वो नजात उस पेड़ के नीचे आ गई और वो नजात कह रही है जक्कई से, जक्कई नीचे आ, नीचे कम डाउन। क्यों? क्योंकि तू दृढ़ता के साथ में खड़ा रहा, और जब तू दृढ़ता के साथ में खड़ा रहा मुझे देखने के लिए, तो मेरा फर्ज है कि मैं तुझे नजात दिखाऊं, उद्धार दिखाऊं। चल अपने घर में, चल मेरे साथ, बैठ मेरे साथ, भोजन कर मेरे साथ, क्योंकि आज मैं तुझसे कहता हूं, टुडे salvation is coming to your home, salvation is coming to your life, salvation coming to your family. Thank you Father। आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज तेरे जीवन में उद्धार आया है, आज तेरे बच्चों की जिंदगी में उद्धार आया है, आज तेरे परिवार में उद्धार आया है। जा, जिसका तूने अन्याय करके ले लिया है उसे चौगना फेर दे, जा, क्योंकि देख नजात तेरे घर में आई है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है बच्चन? ये ऊपर से निकल रहा है। थैंक यू जीसस। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो। हालेलुया। ना इधर मुड़ना, ना उधर मुड़ना, ना दाईं ओर मुड़ना, ना बाईं ओर मुड़ना, चुपचाप खड़े रहना, क्योंकि वो आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पिलर बना रहा है। चुपचाप खड़े रहना, क्योंकि जो दास, जो प्यार करने वाला शख्स, जो मोहब्बत करने वाला शख्स परमेश्वर ने आपको दिया है,
हालेलुया, वो आपको सहायता करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में, आपकी लाइफ को बिल्डअप करने में, आपकी आत्मिक ग्रोथ को बढ़ाने में। हालेलुया, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि प्रभु आपको निजात देने के लिए जा रहा है। बीमारी से निजात, कर्ज से निजात, ओ क्या क्या मैं आपको बताऊं, जितनी चीजें हैं सबसे आज आप फ्री हो जाएंगे यीशु के नाम से। दर्दों से आप फ्री हो जाएंगे यीशु के नाम से। अब आप लोगों के लिए जब प्रार्थना करूंगा, प्रभु का आत्मा मुझे अंदर से बुलवा रहा है। ये जो प्रार्थना करी जाएगी, इस प्रार्थना के द्वारा आज बहुतों के दर्द फ्री हो जाएंगे। आज बीमारियां जाती रहेंगी, कर्ज जाता रहेगा। जो बुजुर्ग अपने बिस्तर पे पड़े हैं, जिनके पैरों में बल नहीं है, रीढ़ की हड्डी में बल नहीं है, आज वो फ्री हो जाएंगे यीशु के नाम से। फ्री हो जाएंगे आज यीशु के नाम से। थायराइड फ्री, बीपी फ्री, स्पाइनल पेन फ्री, स्टमक फ्री। Right now, heal in the name of Jesus and free in the name of Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Blessings, यीशु। आशीष लीजिए, आशीष लीजिए। जहां आपने अपने हाथों को रख रखा है, वहां परमेश्वर की चंगाई उतर कर आपकी जिंदगी में आ रही है। थैंक यू जीसस। फ्री, एवरी पेन आउट इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी बीपी प्रॉब्लम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु आजाद कर रहा है। इस फाइनल में एक नया बल आ जाए यीशु के नाम से। सर की डिजीज, गांठ है, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हील। अंधकार की शक्तियां जिन्हें शैतान ने पकड़ रखा है, जिन्हें दुष्ट आत्माओं ने पकड़ रखा है, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्माएं साथ छोड़ के चली जाएं। फ्री, फ्री राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। टच, टच, टच। थैंक यू जीसस। जो आज बीपी की प्रॉब्लम से परेशान है, शैतान जो एक बीपी का रूप लेके जिनके अंदर बैठा हुआ है, राइट नाउ सामर्थ, 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 अभिषेक, टच, फ्री, बीपी नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्लेस करिए, ब्लेस करिए, ब्लेस करिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आज धन्यवाद करते हैं यीशु, जितने लोगों ने आज तेरे वचन को सुना और इन चंगाइयों को रिसीव किया है, और जितनों को आज आपने हील किया, उन जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, सामर्थ से लबरेज करिए, अपनी आत्मा का अभिषेक दीजिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन।